चलिए जी, जाति आधारित जनगणना। बिहार मंत्रिमंडल ने एक बात को मंजूरी दी है कि हम जातियों की जनगणना करेंगे। कौन कौन सी जनगणना के अंदर ये पता लगाएंगे कि कौन कौन सी जातियों की संख्या कितनी कितनी है। ये तो डेवलपमेंट है। अब देखते हैं जाति आधारित जनगणना है क्या। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई, ये तो आपको पता ही होगा, पता है कि नहीं है। 1872 में शुरू हुई, फिर उसके बाद हर 10-10 साल में व्यवस्थित हो गई, शायद 1881 से 1881 से ये हर 10-10 साल में हो रही है। हाँ, 11 साल में कहां से हो रही है, प्रत्येक 10 साल में हो रही है ना, ठीक है। उदाहरण के लिए जब पुराने टाइम में जनगणना गिनी गई, उस समय जातियों की गणना की गई थी, तो उसमें कौन कौन सी जातियां हुई थी। हिंदुओं की भी 17 जातियां मानी गई थी, पुजारी, योद्धा, व्यापारी, कृषक, चरवाहा, देहाती, है ना। इस प्रकार के सेट थे जो आज की टाइम में इरिलेवेंट हो गए। आज कोई योद्धा है क्या भाई, उस जमाने का। इसके अलावा कोई करंट कराने की जरूरत है क्या दोस्त मंजूर। अभी एक काम करो, अभी तो केवल यही कर लो आप, फिर हम जो टू दी पॉइंट का सेशन भी चलाते हैं एग्जाम से सितंबर के आसपास, बल्कि उससे पहले ही एक टू दी पॉइंट का मतलब सीधे सीधे फैक्ट, अगर आप देखना चाहोगे तो यूट्यूब पर वो क्लासेस भी है। तो इतना कर लो काफी है ना। ज्यादा कितना खींचोगे आप, पढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। तो आज के टाइम में इस प्रकार की जनगणना जो है वो इररिलेवेंट है। 1931 में पहली बार, मतलब अंतिम बार जाति आधारित जनगणना की गई थी, और इस जाति आधारित जनगणना के अंदर भी 3 श्रेणियां की गई थी, अनुसूचित जाति जनजाति और एक पर्टिकुलरली अलग जातियां। एससी एसटी को अलग कर दिया था और बाकी जातियों को अलग कर दिया था। भारत सरकार ये मानती है आज भी कि उस समय जो 1931 के जो डेटा आए थे वो भी कोई रिलेवेंट डेटा नहीं थे, क्योंकि जनगणना का मेथड भारत के अंदर जो है वो आज भी स्पेसिफिकली अच्छे से नहीं हो रहा। तो भाई 1931 के अंदर तो ये हो ही नहीं रहा होगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत ने आजाद भारत ने इसको छोड़ दिया कि जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे। अब जरा आप ही बताएं रीमा, है ना, ये जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए क्या, क्यों। फिर क्या करेंगे उस डेटा का। नहीं, हंसना नहीं है यार। सफा सफा झूठ, टीवी के प्रवक्ता बन रहे हो तुम तो, कि नहीं सर मैंने कहा ही नहीं था ऐसा। हाँ, क्यों करना चाहिए, जैसे जातियों का डेटा बन गया है ना, जैसे ये विभिन्न जातियां, हिंदू धर्म में बहुत जातियां हैं, उनका डेटा बन गया, तो इसका डेटा का क्या लाभ होगा। क्यों भारत ने क्यों नहीं करी आजादी के बाद, जरा सोचो। आज भी केंद्र सरकार रिलेक्टेंट है कि नहीं करते, सोचो जरा। हाँ महिपाल जी बताएं। हम्म, नहीं तो ये तो अभी भी फैल सकती है कि हमारी जाति की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों करें ऐसा काम हम, मानवों की गिनती कर लो और जो गरीब है उसका विकास करो। हमने सामाजिक आर्थिक जनगणना को पकड़ा, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण पुरुष, ये पढ़ते हो ना आप जनगणना में, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात। इससे ज्यादा डेवलपमेंट के लिए जरूरत है क्या किसी चीज के लिए। अगर आप चाहते हो ये देखना, अच्छे से समझना, देखिए जातिगत जनगणना को हमने खत्म क्यों किया उसको समझना। हमने कहा कि हमें मानव की स्थिति सुधारनी, प्रत्येक की, इररिलेवेंट टू कोई भी कास्ट उसकी हो, कोई भी धर्म हो। तो हम जब ये कहेंगे कि भैया मानव का आर्थिक विकास होना चाहिए, तो हम डेटा जुटाएं। डेटा जुटाने का एक तरीका, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मानव कितने हैं, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले मानव कितने, नीचे रहने वालों के लिए विशेष प्रोग्राम, ऊपर रहने वालों की स्थिति और सुधरे, यही करना चाहिए। दूसरा, कोई आदमी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है या शहरी क्षेत्र में, इतना पता लगा लो, मतलब ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत की और शहरी जनसंख्या कितनी है। ग्रामीण महिलाएं कितनी है, शहरी महिलाएं। ग्रामीण पुरुषों की संख्या, शहरी पुरुषों की संख्या। ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता, यही आते हैं जनगणना के डेटा। ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात। इससे नीतियां बनाने में मदद मिलती है ना। देखो गांव के अंदर महिला जन्म जो होती है, लड़की का जन्म होता है तो रिलेक्टेंसी दिखाई जाती है, महिला का जन्म को अच्छा नहीं माना जा रहा, फीमेल फिटिसाइड होता था। इसको रोकने के लिए हमने नीतियां बनाई।
हमने ये कहा कि अगर जातियों का डेटा बाहर आने लग गया ना, तो होगा ये कि लोग आरोप लगने लगा जाएंगे किस किस तरीके के। पहला आरोप ये कि भारत में अमुक जाति की संख्या है 20% और देखो कितने रिच है, यही सबका हक खा गए। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अगर आपने डेटा बाहर निकाला और कहा कि मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं कि भारत में ब्राह्मणों की संख्या 15% है, मान लो, और अगर आप ब्राह्मणों की स्थिति देखोगे तो अधिकांश ब्राह्मण अच्छी कंडीशन में है, तो बाकी जातियों को लोग मोबिलाइज करेंगे और कहेंगे ये 85% का हक खा गए। अंग्रेजों के जमाने, जाति भारतीय हिंदू समाज की एक व्यवस्था है, लेकिन अगर आप आज इस तरह के मुद्दे उठाओगे तो समाज में तनाव होगा कि नहीं होगा, इसलिए भारत सरकार ने रोक दिया। और अगर उल्टा सुनो, जाति का डेटा आपके पास में आ गया, मान लो एक पर्टिकुलर जाति है, कोई जाति है एक्स, उसकी भारत में 35% पॉपुलेशन निकल गई, तो नेता लोग बोलेंगे 35% पॉपुलेशन है इनकी, आज तक एक भी प्रधानमंत्री इनकी जाति का नहीं बना, अब की बार इस जाति की सरकार। लोग मोबिलाइज हो जाएंगे, लोगों को लगने लगेगा सही कह रहे हैं यार, आज तक देखो तो भारत के प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ब्राह्मण नहीं, परिवार क्या, नेहरू जी ब्राह्मण, शास्त्री जी अपर कास्ट कायस्थ थे, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा ब्राह्मण, इंदिरा गांधी वही परिवार, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अरे इतनी सी पॉपुलेशन, इतने प्रधानमंत्री, ये लोग दिखाने लग जाएंगे। पर्टिकुलर जाति इतनी, तो उस पर्टिकुलर जाति के वोट बैंक को आप डेवलप कर लोगे, आज भी है, बिना उसके भी है, लेकिन मोबिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा ना, खतरनाक टाइप का। चुनावी नारे ये लगने लग जाएंगे कि 42% पॉपुलेशन है हमारी, कैसे निकाली है, अभी सरकार ने कराई है। 42% पॉपुलेशन से 2 मंत्री, 42% पॉपुलेशन से एक भी प्रधानमंत्री नहीं, ये दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? फिर रिजर्वेशन, आज क्या है, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन। वो ये कहेंगे ओबीसी के अंदर एक जाति है जिसकी संख्या 2% है, ओबीसी के अंदर एक जाति इसकी संख्या 40% है, 40% वाले का रिजर्वेशन बढ़ाओ। ये मांग शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर 2% भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है, 40% भी फायदा उठा रहा है, 2% वाले को सबको मिल रहा है, 40% वाले बेचारे कुछ ही ले पा रहे क्योंकि संख्या ज्यादा है। समाज विभाजित होने की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरी बात समझ पा रहे आप लोग? कितना अच्छा हो कि अज्ञान का पर्दा, बताया था आपको। अगर मैं आप लोगों के नाम ही ना जानूं तो मैं बताऊं आपको, तो ज्यादा अच्छे से एक टीचर पढ़ा सकता है। एक आंसर आपके पास आता है, क्यों मना करते कि नाम मत लिखना, बोर्ड की कॉपी में नाम क्यों नहीं लिखवाते? एक तो भाई नाम लिखोगे तो रिश्वत रिश्वत चल सकती है, दूसरा नाम लिखोगे तो धर्म जाति वाला भी चल सकता है गेम। जातिगत फीलिंग आदमी के अंदर होती है, इसलिए आपको कहते हैं एप्लीकेशन में लिखना योर सिंसियरली एबीसी का ख ग एलकेजी लोकेश कुमार गुप्ता। मेरे दोस्त था, उसने लिख दिया था एप्लीकेशन में योर सिंसियरली एलकेजी, तो उसको कहा एलकेजी एबीसी का मतलब होता है एक्स वाई जेड का मतलब, ये एक साथ में यूज होती चीज है। उसने कहा जी मेरा नाम लोकेश कुमार गुप्ता है, इसलिए लिख दिया लोकेश कुमार गुप्ता। समझ में आ रहा है? पहचान उतनी ही आपकी सामने आनी चाहिए जो विभेद का कारण ना बने, अन्याय का कारण ना बन जाए, इसलिए भारत सरकार ने रोका। मांग तो ये हो रही है कि जो फॉर्म भराए जा रहे हैं ना आपके, उसमें भी जाति का उल्लेख ना हो। जिसका रिजर्वेशन है वो अपना सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आपकी जातिगत आइडेंटिटी को बाहर ना लाया जाए तो बहुत सी अच्छी बातें आ जाएगी ना, जो भारतीय समाज में छुआछूत जैसी चीजें खत्म हो जाएगी। पता ही नहीं मेरे को कौन ऊंची जाति का कौन निम्न जाति का, जब मुझे पता ही नहीं तो फिर बात खत्म। और अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या, आपने कह दिया मेरा नाम है, मान लो क्या कहोगे, मान लो आपने मेरा अपना नाम कह दीजिए मानव, आपका नाम वही है, मानव ही है। मैं पूछूं सरनेम क्या है, तो आप बोलोगे नो आई विल नॉट डिस्क्लोज। भारत सरकार नहीं कह रही कि मेरे को डिस्क्लोज करो, तुम कौन होते हो कहने वाले डिस्क्लोज करो? कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान आपसे मांग नहीं सकेगा आपका जाति, है कि नहीं? मांग तो उल्टी हो रही, और ये एक नई बात शुरू कर दी कि जाति के आधार पर जनगणना कराओ। एक बार बताएं, मान लो आप किस धर्म के किस जाति के मुझे नहीं मालूम, तो मेरे अंदर जो आपके प्रति अच्छी बुरी बातें आ सकती वो नहीं आएगी ना।
स्टूडेंट मानकर ट्रीट करूंगा, सही बात है। मुझे कोई स्टूडेंट मैसेज करता है और सिर्फ इतना बोलता है सर मैं मलुका आईएएस से हूं और ये क्वेश्चन है, तो मेरे लिए इतना काफी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा क्यों कि वो नाम लिखे तो मैं जब प्रेफरेंस दूं और वो नाम लिखे तो मैं उसको परेशान करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जाति को इसलिए हमने डिस्करेज किया। जो प्रारंभिक भारत की सरकार थी और वर्तमान केंद्र सरकार भी डिस्करेज करना चाहती है। विपक्ष में मत समझ में आ गया आपको? क्या इसके विपक्ष की बात है? पक्ष की बात है जो इन्होंने कहा कि ये डिस्क्लोज अगर हो जाए कि 9% जिनकी पॉपुलेशन है उन्होंने सारे संसाधनों पर हक जमा रखा है, तो भैया नीति ऐसी बनाओ कि जिनकी पॉपुलेशन 42% है उनको भी लाभ मिले। दोनों पक्ष है कि नहीं है? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? दोनों पक्ष है कि नहीं है? पहला पक्ष ये है कि अगर सामने बात आ गई तो लोग जाति के आधार पर मोबिलाइज करके मिसयूज करेंगे, और दूसरा पक्ष ये है कि अगर सामने बात आ जाए तो ये तो सामने आएगा ना कि आज तक इस कास्ट ने इस कास्ट का शोषण किया है, या सीन ऐसा बन गया कि कास्ट का शोषण हो गया। जानबूझकर किसी कास्ट ने किसी का शोषण नहीं किया, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इस कास्ट के द्वारा इसका शोषण किया जा रहा है। सिस्टम को बदलो। क्यों? अरे भैया पूरी दुनिया बहुमत जो जहां पर है उसका आदर करती है। मायावती जी की पार्टी का नाम है बहुजन समाज। बहुजन मीन्स जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ओरिजिनल डेटा नहीं है उनके पास में, क्योंकि डेटा 31 के बाद आया ही नहीं है, और 31 के डेटा को भी हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये सही डेटा नहीं है। समझ रहे हो? वो क्यों बोलती है बहुजन समाज? बहुजन का मतलब उनका दावा है 50% ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, और अगर सच में डेटा बाहर आ गया तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? अच्छा और बुरा। बुरा परिणाम ये होगा कि जाति के आधार पर मोबिलाइजेशन और बढ़ जाएगा। ये समझाना आसान हो जाएगा कि तुम इस जाति के हो, तुम अपना वोट अच्छे आदमी को मत दो, जाति वाले आदमी को दो, क्योंकि तुम्हारा जाति का आदमी आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, तुम्हारे जाति का आदमी आज तक सीएम नहीं बना, तुम अपना वोट पता नहीं किसको देते जा रहे हो, उसको दो। आज जब जाति का डेटा बाहर नहीं आया हुआ है तो भी ये घटनाक्रम चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? तो बात समझ में आ गई। भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या होती है, सामाजिक आर्थिक आधारों पर जनसंख्या होती है। अंतिम जनसंख्या जो 1931 में हुई थी। अब देखिए इसकी प्रासंगिकता। जो इसके पक्ष वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं बिहार सरकार जो ला रही है वो क्यों लाना चाहती है? बिहार सरकार का कहना है समानता की ओर कदम है। इससे हमें पता लगेगा, बिहार सरकार क्या बोल रही है, इससे हमें पता लगेगा कि एक जाति है जिसकी संख्या अच्छी खासी है फिर भी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम देंगे। मान लो एक जाति की जनसंख्या है 12% और एक भी मंत्री उसका नहीं है, तो बनाएंगे। पता तो लगे, लॉजिक तो बने। बिहार सरकार ये कह रही है एक जाति है, मान लो 14% जनसंख्या है, और पीसीएस अधिकारी देखेंगे और पाएंगे कि एक भी नहीं है, तो उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे। भाई पक्ष का डेटा, पक्ष में जो लोग जो चाहते हैं कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए वो ये चाहते हैं, उसका कहने का अर्थ ये है। फिर विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण के विस्तार को सही ठहरा सकते हैं आप इससे। आज बहुत से लोग क्वेश्चन उठाते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण क्यों है। जब आप डेटा लेकर सामने आ जाओगे कि जी भारत में एससी एसटी ओबीसी मिलाकर 80% है मान लो, तो नौकरियों पर इनका कम से कम 50% तो हक बनता है, वही आरक्षण है। और उसके अंदर भी आप सब ग्रुप बना पाओगे। एक जाति 40%, उससे संबंधित लोगों का विकास नहीं हुआ है तो उसको ज्यादा आरक्षण। एक जाति 2%, उससे संबंधित लोगों का खूब विकास हुआ है तो उसको या तो आरक्षण से बाहर करो या कम करो। लॉजिक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये भी इसके पास है। सरकार के पास में डेटा भी नहीं, जैसे ये कह रही थी डेटा तो मिलेगा, ठीक है ना, तो एक डेटा भी भारत सरकार के पास मिलेगा। 1931 के डेटा के बाद में इस तरह की जो है गतिविधियां रोक दी गई और आजाद भारत के अंदर तो हुई भी। आलोचना देखिए, आलोचना ये है कि 1951 से लेकर 2011 तक जो जनगणना हुई, हमने एससी एसटी के डेटा तो प्रकाशित किए है क्योंकि उनको देना है हमें रिजर्वेशन, और वो डेटा छुपे हुए नहीं है। लेकिन जो ओबीसी, जो वो जातियां है जो पिछड़ी जातियां हैं, उसका डेटा हम नहीं निकाल रहे, जो ओबीसी के अंदर आती है। और उसका कारण क्या है कि एक लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर वेमनेस से उत्पन्न करेगी।
वैसे ही हमारे समाज के अंदर जातिगत आधार पर बड़ा वैमनस्य है कि नहीं है? और अगर ये डेटा सामने आ गया तो विभाजनकारी भावनाओं को फिर से सामने ला सकती है। 21वीं सदी के भारत में डेवलपमेंट पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए जाति को दूर कैसे करें, और चर्चा ये कर रहे हो कि जाति का और पता लगाओ। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, 21वीं सदी का भारत, जो मैंने आपको पहले बताया, एक प्रपोजल कुछ लोगों ने दिया था कि स्टूडेंट को स्कूल में एडमिशन कराते समय लिखवाओ नाम, सरनेम डिस्क्लोज नहीं करना है, पिता का नाम, माता का नाम, दैट्स इट। पूरी जिंदगी वो अपनी जाति को सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों में उसको याद दिलाए पुरोहित जी की आपकी जाति है, और आज हमको हर जगह यूज करनी पड़ती है। जाति के आधार पर मोबिलाइजेशन करके जो भी काम होता है, उस काम के अंदर लोकतंत्र परिपक्व नहीं होता ना, ये कुछ लोगों का मानना है। तो आज आरक्षण जो है वो, सॉरी, आज मांग तो ये होनी चाहिए कि जाति को दूर कैसे करे, और बिहार सरकार क्या खेल रही है, जातिगत जनगणना। केंद्र सरकार क्या कह रही है, केंद्र सरकार ने घोषित रूप से तो एक है कि देखो जनगणना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, SC ST में तो पता लग जाता है ना, और क्योंकि वो कुछ ही पेशे थे, और जनजाति का पता है कि उस गांव उसमें रहती है जंगलों में, बाकियों के लिए पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार चाहती क्या है, वो चाहती है कि इस प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्तियां ना बढ़े। अगर इस प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्तियां बढ़ेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, समाज के अंदर और अशांति फैलेगी। एक डेटा आपके सामने है, ऑक्सफॉर्म की एक रिपोर्ट में, भारत की 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 74.3% है, और अगर ये भी आ जाए डेटा कि ये 10% आबादी एक्स जाति की है, तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा भारत में। बात समझे ना, लोग हथियार लेकर निकल जाएंगे कि 10% आबादी के पास 74.3% संपत्ति है, और ये 10% इस जाति के नाम पर हिंसा लोग आसानी से कर देते हैं। अमीर के विरुद्ध गरीब हिंसा नहीं कर पाता, लेकिन जाति के नाम पर हिंसा सब आसानी से कर देंगे। नेतागिरी डेवलप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूं मैं। बीच के 40% 22.9 संपत्ति के मालिक है, और नीचे के 50% के पास केवल 2.8% है। और अगर ये डेटा आ जाए, मान लो बाहर, कि नीचे के 50% में 40% ये है, 2% ये, 1% ये, तो इनके नेता बन जाएंगे कि नहीं, बहुजन। वो क्या सोचेंगे, 50% में से 35% के वोट मिल जाए। एक तरफ हम बोल रहे हैं जाति से दूर, नए भारत का निर्माण, और एक तरफ ये सारे डेटा। अभी तक तो केवल ये आया इतनी % के साथ में इतने असेट्स हैं, लेकिन जातिगत अगर संख्या बाहर आ गई तो एक खतरनाक हो जाएगा मामला। आज बातें क्यों, इतना सुनकर आपको कहीं विद्रोह की बात आ रही है मन में, लेकिन कभी ये विद्रोह आता है कि मैं गरीब हूं तो अमीर को मारूं, नहीं, बल्कि मैं अमीर बनूं, ये आता है। जाति, क्योंकि जाति आप बदल नहीं सकते ना, आप अपना धर्म बदल सकते हो, जाति नहीं। भारत की शानदार विशेषता जानते हो आप, कि आपने धर्म बदल सकते हो, आप हिंदू मुसलमान बन सकते हो, मुसलमान हो हिंदू बन सकते हो, बट जाति नहीं बदल सकते आप। कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं आप जाति चेंज कर लो। भाई अगर जनरल कास्ट के पास में ऑप्शन मिल जाए कि वो OBC बन जाए और एग्जाम में लाभ मिले ले, तो हर आदमी बन जाए, पर ये नहीं है। इस पॉइंट को समझे कि नहीं?